मुझे लगा थ्रोटल बॉडी अगर देखा जाए तो एक छोटी चीज होगी, कितने रुपए की होगी, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई ये है 22,000 रुपए की। तो भाई ये रही 5899 की पेमेंट फॉर एक्सटेंडेड वारंटी, और ये हो चुकी है अब 2 साल और हो गए, मतलब टोटल 5 साल हो गए। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी जीटी की छोटी सी कहानी कि भाई इसको हो चुके हैं 3 साल और इसकी वारंटी मिलती है 3 साल की। 3 साल मतलब दिसंबर में हो जाएंगे, 1 महीने बाद हो जाएगी खत्म। तो जैसे मैं इसको मॉडिफाई कराता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वारंटी एक्सटेंड नहीं कराऊंगा अभी 1-2 महीने बाद, और फिर इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कराऊंगा, क्योंकि फिर वारंटी वॉइड हो जाती है अगर ज्यादा कुछ काटा पीटी करते हैं। जैसे मैं सोचा था इसका फ्रेम कटवा दूंगा तो फिर तो वारंटी वॉइड होनी है। पर भाई उससे पहले मतलब वारंटी ना लेने की सोचा था, उससे पहले इसमें एक दिक्कत आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन इधर आओ। तो भाई इसमें जो दिक्कत है वो ये है, अभी मैंने ऑन कर दी और अभी वापसी से न्यूट्रल कर दूँ। अब ये है ना, ये देख रहे हो, ये आरपीएम जो हो रहे हैं, ये जो आरपीएम हो रहे हैं ऊपर नीचे, और ये तो ये बंद हो जाती है, ये 1000 आरपीएम से नीचे आ जाएगी और बंद हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो थ्रोटल बॉडी है वो हो चुकी है खराब। उनको फोन आया था जब मैं इसे चेक कराने गया था। मुझे लगा थ्रोटल बॉडी अगर देखा जाए तो एक छोटी चीज होगी, कितने रुपए की होगी, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई ये है 22,000 रुपए की। 22,000 रुपए की थ्रोटल बॉडी है, जिसकी मैं वारंटी में, अगर ये मेरी बाइक नहीं होती तो मुझे 22,000 रुपए देकर ठीक करानी पड़ती। तो मैं इसके आपको बताना चाहता हूँ कि वारंटी के हैं बहुत ज्यादा फायदे। तो अगर आपकी बाइक की वारंटी खत्म होने वाली हो तो उसे बढ़वा लो, अगर ऐसी बाइक है तो, क्योंकि इसके पार्ट जो है बहुत महंगे। इसका जो कैलिपर है पीछे वाला वो 10,000 रुपए का है, थ्रोटल बॉडी का पता लगा 22,000 रुपए का है। अगर इसका गेयर वेयर का काम हो तो उसमें भी मतलब 25-30 हजार रुपए उसमें भी लग जाएंगे। मैंने तो करा ली वारंटी एक्सटेंड। हम आपको दिखाते हैं पर्चा, कैमरामैन यहाँ हो। तो भाई ये रही 5899 की पेमेंट फॉर एक्सटेंडेड वारंटी, और ये हो चुकी है अब 2 साल और हो गए, मतलब टोटल 5 साल हो गए, और लगभग 1 लाख किलोमीटर के आसपास हो गए। 1 लाख किलोमीटर तो ऐसे चलने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत कम चलती है। और भाई ये जो पैसे है ना, ये वसूल भी हो जाते हैं। जैसे अभी 22,000 का पार्ट बदलेगा, अभी तो ये मिलानी इन्होंने ऑर्डर लगा दिया है, तो ये तो बदल जाएगा। मैंने 2 बार तो इसका कॉन्सेप्ट चेंज करा लिया वारंटी में, तो लगभग 4,000 रुपए के वो हो गए। 2-3 बार मैंने ये चेंज करा लिया इसका स्विच। तो इस जो जितने मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं 6,000 रुपए जो एक्सटेंड कराने के लिए करें, उससे पहले तो मैंने ये वसूल लिए, और अभी तो और वसूले जाएंगे। वारंटी करानी बहुत जरूरी है, आप जरूर करा लेना। यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। और भाई मैं आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ अपनी बाइक की, क्या क्या हो चुका है इसमें। फिलहाल ऊपर बता देता हूँ। अभी जो मैंने रिसेंटली कराया, एक तो ये फ्लैशर लगवाए, ये फ्लैश एक्स के मैंने फ्लैशर लगवाए हैं जो नहीं जले, दोबारा जलाते हैं। फ्लैश एक्स का मैंने इसमें फ्लैशर लगवाया है। ये जितने भी बल्ब में मैंने एलईडी कराए हैं। टैंक पैड लगवाया है, ग्रिप चढ़वाई है, ये लाइट डलवाई हुई है, ये निसिन का मास्टर स्टैंडर्ड डलवाया हुआ है, बार एंड मिरर्स एंड फ्लैश एक्स के फ्लैशर और एलईडी बल्ब। ग्रिप चढ़वाई है अभी, ये कार्बन पेंट करवाए हैं, ये साइड वाले भी कराए हैं। पूरी बाइक पे रैप हो रखा है, टैंक पैड लगवा रखे हैं। अभी रेड रूस्टर के एग्जॉस्ट, जिसकी मैं आवाज सुनाऊंगा, ये तो बहुत पैसे कर चुके हैं इनमें। वो भाई सब पीछे वाला टायर चेंज करा रखा है, ये राइज का लगवा रखा है मैंने 130/70/18 का। ये मतलब ऑफ रोडिंग में भी काम करता है। बाइक बिल्कुल फिसलती नहीं है, इसका जो रिव्यू है बहुत तगड़ा है। मतलब पहले वाला जो टायर था वो तो यूं ही घिस जाता था और फिसलती थी बाइक, इस पे नहीं फिसलती। इसमें बीएमसी का एयर फिल्टर भी डला हुआ है अंदर, एनजीके के इसमें स्पार्क प्लग डले हुए हैं। तो बस भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि वारंटी को अपनी एक्सटेंड करा लो, क्योंकि इसके जो पार्ट्स है वो बहुत महंगे हैं। मतलब ये समझ लो एक गाड़ी चला रहे हो तो मतलब 22-23-28 रुपए का गेयर बक्सा हो रहा है। अगर इंजन हो गया तो मेरे हिसाब से 50,000 रुपए लग जाएंगे। मेरे हिसाब से जब तक हो सके वारंटी को एक्सटेंड करा कर रखो। जीटी की, सुपर मीटियोर की, क्लासिक वगैरह भी करा लो, क्योंकि उनकी कम की होती है। इसकी 6,000 रुपए की एक्सटेंड हुई है तो उनकी भी 3,000-4,000 की होगी, लेकिन तुम वसूल लोगे इतनी गारंटी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो खराब होते ही है, 1-1.5 साल में कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। 2,000 रुपए तो उसमें लग जाते हैं कॉन्सेप्ट बदलवाने में। इसलिए भाई वारंटी एक्सटेंड कराना कोई बेकार चीज नहीं है कि तुम्हें लग रहा हो कि पैसे ज्यादा उड़ जाएंगे। कुछ नहीं उठने, वो सब तुम वसूल लोगे। हाँ, फायदे ही फायदे हैं इसके, क्योंकि इसके पार्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं भाई। अब मैं बताता हूँ, देखो इसके छोटे छोटे पार्ट कितने महंगे हैं। ये जो कैलिपर है ना, ये 10-12 हजार रुपए का। अगर मान लो भाई आपके सोकर खराब हो जाए, सोकर इसके पीछे वाले 14,000 रुपए के हैं। अगर आपका कैलिपर खराब हो जाए, ये 10,000 रुपए का है। अभी ये खराब हुई है, 22,000 रुपए की है। गेयर बक्से का जो काम है मैं पूछ के आया था, इस वजह से वो 28-30 हजार रुपए में होता है इसका। कौन सेट 2-2.5 हजार रुपए उसमें लग जाते हैं भाई। अगर फ्रंट सोकर भी खराब हुए तो मेरे हिसाब से 10-12 हजार के तो वो भी होंगे, जब ये 14,000 के हैं भाई। इसका अगर मान लो मीटर खराब हो जाए तो मीटर इसका 12,000 रुपए का है, और लोक सेट भी इसका लगभग 6-7 हजार रुपए का आता है, जो कि अब मैं बदलवाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी चाबी निकल रही है। तो ये लोक साइड भी चेंज होगा भाई। देखो अभी ये ऑन है, ऑन के बाद चाबी निकलनी नहीं चाहिए, पर ये निकल रही है, और ये दोनों चाबी निकलनी है, तो अब ये भी वारंटी में चेंज होगा। तो वसूल तो मैं लूंगा ही। तो इसलिए वारंटी को एक्सटेंड कराओ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए